अस्सलाम वालेकुम डियर कारजनीज़, दिस इज़ एहतशाम द कारजनी फ्रॉम कारजनी.pk। और आज आप देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल कारजनी। आज मैं आपके लिए एक गाड़ी जिसका रिव्यू लेके आया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इसका, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी परचेज़ है ये गाड़ी। और प्राउड टू बी एन ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल लग्जरियस BMW X1। और आज मैं इस गाड़ी का रिव्यू बनाने जा रहा हूँ और बड़ी खुशी है कि आप लोगों के साथ आज इस रिव्यू को मैं शेयर करूँगा। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये एक 2017 मॉडल X1 है जो कि दीवान इंपोर्ट है प्रॉपरली। और इससे पहले कि हम इस गाड़ी का एक कंप्लीट एक रिव्यू स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमेशा मिलती रहे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेट्स। तो हैविंग सेड दिस, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये BMW X1 है मेरे पास आज। और इसके बारे में ये है कि ये एक सेकंड जनरेशन BMW X1 है जी। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो 2009 से 2015 तक आई थी, X1 सीरीज़ जो थी। और इसकी जो सेकंड जनरेशन है वो 2015 से लेके अभी तक टिल 2020 जो है वो कंटिन्यूड है। हैविंग सेड दिस, ये एक SUV है, एक मीडियम साइज़ SUV, एक क्रॉसओवर। और ये जो है इसमें ग्राउंड क्लियरेंस का तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाता है। हैविंग सेड दिस कि ये एक SUV है। और BMW की थोड़ी सी हिस्ट्री का जिक्र करता जाऊँ, क्योंकि जब तक इसकी आइकॉनिक ग्रिल और इसके आइकॉनिक मोनोग्राम का मैं आप लोगों से जिक्र नहीं करता तो उसका रिव्यू स्टार्ट करने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो जो इसकी आइकॉनिक ग्रिल आप देख रहे हैं, जो कि एक BMW की ख़ास पहचान होती है, इसको किडनी ग्रिल भी बोलते हैं, इसको वाटरफॉल ग्रिल भी बोलते हैं। इसके ये जो ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लाइंस आ रही हैं, और इसकी एक हिस्ट्री है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और जो BMW का ये मोनोग्राम है, इसकी भी एक आपसे हिस्ट्री मैं अभी शेयर करता हूँ, ठीक है। तो इसकी जो ग्रिल है जी, इसकी हिस्ट्री ये है कि BMW जो है वो फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की एक कंपनी है। और फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है ये जर्मनी के लिए, जर्मन एयरफोर्स के लिए जो है ये बनाया करते थे एयरफोर्स फाइटर जेट्स कह लें, आजकल तो हम जेट कहते हैं, उस वक्त एयरप्लेन्स ही होते थे। तो वो जो बनाते थे तो उनके फ्रंट पे ड्यू टू द रीज़न कि उनको एक बहुत बड़ा एयर का इंटेक चाहिए होता था, तो इस तरह की ग्रिल होती थी। तो वहाँ से फिर ये एवोल्यूशन और वक्त के साथ साथ जो है ये जब वो गाड़ियों की तरफ आए, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लूज़ कर गया, तो उनके ऊपर पाबंदी थी कि वो एक सर्टन ग्रेड के वेपन्स और ऐसी चीज़ें नहीं बना सकते। तो उस वक्त जर्मनी ने अपनी इकॉनमी को सहारा देने के लिए जो है ऑटोमोबाइल्स और मोटरसाइकिल्स में आए। तो उस वक्त से ये आइकॉनिक ग्रिल जो है BMW की एक ख़ास पहचान बन गई। अच्छा, सेकेंडली जो इसका मोनोग्राम है, ये कैमरा ज़रा करीब में ले आए, अगर थोड़ा सा दिखा सकें हम लोग व्यूवर्स को। इसका ये जो इसका एक इसका लोगो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इट सेज़ BMW। तो BMW का मतलब जो है वो ये है कि BMW का मतलब जो है, इससे जो वर्ड बनता है वो बेसिकली बेवरले मोटर वर्क्स जो इंग्लिश में है। जर्मन में जो इसका नाम है वो एक बड़ा मुश्किल सा है, वो मुझे याद नहीं हो सका, मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन ये कि ये बेवरले नहीं, बेवेरिया मोटर वर्क्स, या इसको आप इंग्लिश में मज़ीद ट्रांसलेट कर लें तो बेवेरिया इंजन वर्क्स बनता है। तो ये बेसिकली बेवेरिया जो है ये वो एरिया है, ये वो प्रोविंस है जर्मनी का, जहाँ पर जो है ये गाड़ियों की प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हुई थी। और आज तक वहाँ पे प्लांट और इनका जो है मेन जो ऑफिस है वो वहीं पर मौजूद है जर्मनी में। तो वो बेसिकली एरिया के उसके नाम के ऊपर उन्होंने इसको बेवेरिया मोटर वर्क्स का नाम दे दिया। सेकेंडली जो आपने इसके मोनोग्राम के अंदर ये ब्लू और वाइट कलर के जो आपने देखे हैं, इसके अंदर दो कलर्स आते हैं। ये दो कलर्स आपको ये बताते हैं बेसिकली कि एक तो ये कि जो बवेरियन फ्लैग था, जो उस सूबे का एक अपना झंडा था, उसका कलर भी इसमें आता है। लेकिन दूसरे एंड पे इसकी हिस्ट्री ये है कि जिस वक्त, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइटर प्लेन्स बनाए जाते थे, तो जो जहाज़ के आगे प्रोपेलर होता था, जिसको आप पंखा बोलते हो आगे वाला, वो जब पंखा आप कभी देखें तेज़ स्पीड में जब चलता है तो उसमें इसी तरह के जो है वो डिज़ाइंस आते हैं कि कभी इस तरफ मूव करता है, कभी इस तरफ मूव करता है, उसके अंदर शेडोज़ आते हैं। तो ये वाइट और ब्लू जो है वो ब्लू आसमान और वाइट जो है उसके अंदर जो प्रोपेलर का कट आता है उसकी वजह से है। तो ये तो थी थोड़ी सी हिस्ट्री जो मैं बड़ा एक्साइटेड था आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो हैविंग सेड दिस कि ये एक सेकंड जनरेशन BMW है। हम स्टार्ट करते हैं इसका अब बिल्कुल एक राउंड ट्रिप। आप ये देखिए कि इस गाड़ी के अंदर डे टाइम रनिंग LEDs मौजूद है। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले बता दूं इस गाड़ी के बारे में कि ये गाड़ी 2016 में जब दीवान मोटर्स ने पाकिस्तान में इसको ऑफिशियली लॉन्च किया था, तो उस वक्त इसकी जो प्राइस थी, जो बेस वेरिएंट की प्राइस थी, वो सिर्फ 40 लाख रुपए रखी गई थी। और उसके बाद एक बहुत बड़ा वहाँ पे रश हो गया BMW के शोरूम पे कि पता नहीं 40 लाख में कौन सी BMW मिल रही है। तो जब वहाँ पे लोग गए तो उनको पता चला कि वो मैनुअल गियर वाली
और मैनुअल गियर वाली और ब्लैक इंटीरियर और लाइक उसमें कुछ भी नहीं था गाड़ी में, लेकिन सेफ्टी पे डेफिनेटली, क्योंकि जर्मन ऑटोमोबाइल है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। 8 एयर बैग्स भी थे, ABS ब्रेकिंग सिस्टम भी था एंड ईच एंड एवरीथिंग जो सेफ्टी से मुतालिक है वो गाड़ी के अंदर मौजूद थी। तो ये सारी गाड़ी जो है ये बेसिकली इसके अंदर जितनी गाड़ियाँ उस वक्त ऑर्डर हुई, और BMW का पूरी दुनिया में यही तरीक़ाकार है कि वो आप कस्टम मेड कस्टम बिल्ट अपनी गाड़ी करवाते हो, जो कुछ आपको चाहिए उसके लिए पे करें और जो आपको नहीं चाहिए उसके लिए आप पे नहीं करें। तो मोस्टली जो हमारे कंज्यूमर्स थे पाकिस्तान में, उन्होंने इन गाड़ियों के अंदर बेज इंटीरियर और सनरूफ लिया है। मोस्टली गाड़ियों के अंदर ये आया है और उसी के ऊपर लोगों ने इत्तफ़ाक़ किया, क्योंकि जो 40 लाख का प्राइस टैग था, अगर आप सारी एक्सेसरीज सब कुछ इसमें डालते थे तो वो तकरीबन प्राइस जो थी उस वक्त 80 लाख रुपए के करीब चली जाती थी। तो ये गाड़ी जो है एक तरीके से फुल ऑप्शन गाड़ी ही मैं ऐसे कहूँगा, क्योंकि इसमें सनरूफ भी है, बेज इंटीरियर भी है, वुडन ट्रिम्स भी लगी हुई है इसमें। तो ये ऑलमोस्ट आपका, या आप कह लें कि सेमी फुल ऑप्शन, सेमी फुली लोडेड, ठीक है। तो अब ये जो इसके अंदर मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि इसकी जो डे टाइम रनिंग LEDs हैं और प्लस उसके साथ जीनॉन हेडलैम्प्स लगे हुए हैं, तो ये भी ऑप्शनल थे। कई गाड़ियों में ये बिल्कुल सिंपल लाइट्स भी लोगों ने ली हुई हैं, वो बिल्कुल जो एक आम लाइट होती है बल्ब वाली वो है। और प्लस आप इसके साथ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये इसके फॉग लैंप्स हैं इसके अंदर लगे हुए, और नीचे की जो ग्रिल है, बम्पर के फ्रंट की जो ग्रिल है वो इंतहाई खूबसूरत है। आप ये देख सकते हैं, ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी ग्रिल है। 2 कलर है, ब्लैक एंड ग्रे के अंदर इसकी इन्होंने फिनिश दी हुई है। और क्या कहें इसके बारे में, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वन। और एक नया टच है इसमें, आप ये देखें कि यही जो ब्लैक जो स्ट्रिप नीचे चल रही है बम्पर के, वो थ्रू आउट सारी गाड़ी में ये टायर्स के ऊपर से लेके वहाँ पीछे तक जा रही है। अच्छा, इस गाड़ी का जो है जो कोड है, जो इस गाड़ी का जो बॉडी कोड है, जो मॉडल कोड है वो F48 है, और ये S ड्राइव कहलाती है, क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है। जो इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट्स आए थे जो कि पाकिस्तान में नहीं है, दूसरी मार्केट्स में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, लाइक ब्रिटेन में और अमेरिका में और इस तरह की, या चाइना वगैरह में, वो X ड्राइव कहलाते हैं। तो हमारे पास पाकिस्तान में जो है वो S ड्राइव 18i जो है वो गाड़ी आई है। ये जो इसके ऊपर बैज लगा भी हुआ है गाड़ी के ऊपर। तो ये इसका थोड़ा सा मज़ीद इसके अंदर चीज़ें थी बताने वाली। और ये 1.5 लीटर यानी 1500 सीसी इंजन है, और हैरत अंगेज़ तौर पे सिर्फ 3 सिलेंडर हैं, 4 सिलेंडर नहीं है इसके अंदर, सिर्फ 3 सिलेंडर्स हैं इसके अंदर। और ये एक ट्विन पावर टर्बो गाड़ी है। तो हैविंग सेड दिस, किया मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ट्विन पावर टर्बो में ट्विन टर्बो में क्या फ़र्क है। बहुत से लोग इस गाड़ी को कंफ्यूज करते हैं कि शायद इसमें 2 टर्बोज़ लगे हुए हैं। 2 टर्बो नहीं लगा हुआ, टर्बो इसमें एक ही है, लेकिन जब हम इंजन की तरफ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी पहले एक राउंड ट्रिप मेरा ख्याल है मुकम्मल कर लिया जाए गाड़ी का। तो इसमें जो है ये आप देखें कि साइड मिरर्स जो हैं वो मैचिंग कलर्स में हैं, डोर हैंडल इसके मैचिंग कलर्स में है, और जो एलॉय रिम्स हैं वो इसके 17 इंचेस एलॉय रिम, ये स्टैंडर्ड थे उस वक्त इस गाड़ी के अंदर। 19 इंचेस तक भी कस्टमर्स ने लगवाए हैं, मैंने देखे भी हैं। और इसकी जो ये जहाँ पे बैक डोर इसका आ जाता है, ये इसके ऊपर एक, इसको हुड कहेंगे इसका, शायद मुझे इतना नाम इसका मालूम नहीं है। ये हुड होगा जिसके अंदर एक ब्रेक लैंप है, ऊपर शार्क फिन एंटीना आ जाता है इस गाड़ी का जो कि इसके अंदर है, बैक पे वाइपर आता है इसके अंदर। और बैक से अगर आप इसको देखें तो ये एक छोटी सी X5 लगती है आपको देखने की, इसी सीरीज़ के अंदर जो एक सबसे बड़ी जो X5 और X6 आती हैं तो देखने में वो लगती हैं। बैक लाइट्स के अंदर जो है ये LEDs, इसकी रनिंग LEDs हैं, जो कि इसकी स्ट्रिप कह लें या स्वैप्स कह लें, इसको इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं इसके लिए। उस तरफ से देखते हैं जी, आगे से उस साइड से, तो इसमें यहाँ बैक बम्पर्स के अंदर यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दे दिए गए, जस्ट इन केस गाड़ी सड़क पे खड़ी है और नज़र नहीं आ रही। जैसे कि मैंने कहा कि जर्मन जो है टेक्नोलॉजी है, तो सेफ्टी का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान इस गाड़ी में रखा गया। और अभी हम इसका राउंड ट्रिप मुकम्मल कर रहे हैं इस गाड़ी का। इसकी लुक इंतहाई खूबसूरत है, ये ब्रिलियंट वाइट कलर है इस गाड़ी का, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक इसके अंदर देता है। और मैंने इस गाड़ी को पर्सनली ड्राइव भी किया है, मैं आपको इसकी अभी ड्राइव भी दिखाऊंगा। तो आइए अब हम इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर का रिव्यू लेते हैं। अब इसका हो गया मैम जी। तो इस वक्त अब आप देख रहे हैं इस वक्त गाड़ी का इंटीरियर जो कि मैंने ओपन करवा दिया है। इसके अंदर जो सबसे कंसिडरेबल चीज़ है जो कि मैंने आपको बताया था कि इसमें ऑप्शनल फीचर्स में क्या था, एक तो इसका बेज इंटीरियर है। ये आप देखें इसकी सीटों की जो स्टिचिंग है, ये फैब्रिक की जो स्टिचिंग है, ये किस कदर खूबसूरत और नफीस है। और मैं इस गाड़ी की सीट्स पे बैठा हूँ, मतलब एक ऐसी एक स्टिफनेस ही एक महसूस होती है इसके अंदर, लाइक स्टेबिलिटी महसूस होती है सीट्स के अंदर बहुत अच्छी। और जस्ट इन केस मैं अंदर बैठ जाता हूँ, ओके।
तो एक तो बहुत अच्छी इसकी स्टिफनेस महसूस होती है, बड़ी सॉफ्टनेस भी आती है और कमर को बड़ी अच्छी सपोर्ट रहती है। जैसे कि मैंने पिछली कई वीडियोज़ में बताया कि मेरी कमर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और मुझे प्रॉब्लम होती है गाड़ी के साथ। तो ये गाड़ी मतलब मैंने इसको काफ़ी लंबा भी ड्राइव किया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और पूरे का पूरा आप देख रहे हैं रूम इसका बेज है। 8 इसके अंदर एयर बैग्स हैं, 2 इसके पिलर्स में हैं, 2 इसके साइड पिलर्स में हैं और 2 उसके पीछे हैं और एक आगे स्टीयरिंग व्हील में है और एक उधर पैसेंजर की साइड पे। तो 8 एयर बैग्स इस गाड़ी के अंदर आते हैं। और इसके अंदर ये आप देखें इंतहाई खूबसूरत और चमकदार किस्म की इसकी वुडन ट्रिम है, ये भी ऑप्शनल थी उस वक़्त। और ये जो है इसके अंदर ये सीडी प्लेयर नहीं है इसका, बल्कि ये बेसिकली इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सिस्टम है। तो सीडी प्लेयर्स जो हैं वो दे आर नाउ आउटडेटेड, अब पुराने वक्तों की चीज़ हो गई है सीडी प्लेयर्स जो है। और अब जो है ये बेसिकली जो आप इस पर ये बटन्स देख रहे हैं ये डिफरेंट तरह के मोड्स को डिसाइड करते हैं। एयर कंडीशनिंग जो है इसकी उसमें क्लाइमेट कंट्रोल हम देखते हैं कि वो मौजूद है और एसी इसका बहुत अच्छा है। स्टीयरिंग व्हील पे आ जाएं। स्टीयरिंग व्हील के अंदर यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का सारा सिस्टम मौजूद है। इधर टेलीफोन कनेक्टिविटी और आपका साउंड सिस्टम के कंट्रोल्स मौजूद हैं। और ये जो है BMW का आइकॉनिक जो है आई ड्राइव कंट्रोल है इसका। यहाँ पे ये इसके अंदर ऑडियो मेन्यू और टेलीफोन के और बैक के और सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक आती है इस गाड़ी के अंदर। और इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो ये एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी है और मैनुअल में भी ये 6 स्पीड है। तो इसमें मैं आपको जो कंसिडरेबल चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आमतौर पे जिस तरह पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव जो होता है उसकी लाइट्स हम देखते हैं कि आमतौर पे इस जगह पर लगी होती हैं, डिफरेंट जो जापानीज़ गाड़ियाँ होती हैं और वो सारी की सारी। तो इसमें इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर जो है वो उन्होंने दिया है, तो एक डिफरेंट सी लुक है। और इसमें जो है साइड पर जो है इसके आप अगर आप मैनुअली गाड़ी को ऑपरेट करना चाहते हैं तो वो है। तो इसमें इट्स द अदर वे अराउंड। यहाँ पर जो है इसके अगर आपने गियर प्लस करना है, गाड़ी को मैनुअल चलाते हैं तो आपको पीछे की तरफ इसको आपको करना पड़ेगा, जबकि जापानीज़ गाड़ी में आप आगे की तरफ करते हैं मैनुअल गियर को। तो इसमें जो है इट इज़ द अदर वे अराउंड। और बहुत ही खूबसूरत ये 2 कप होल्डर्स इसके अंदर है। और इसको आप ये देखें, इसको ऐसे करके बंद करें थोड़ा सा ये ऊपर आता है तो ये भी ड्रामेटिक है। कंसोल बॉक्स है बहुत खूबसूरत है इसके अंदर, इसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। और इसकी जो ये आर्मरेस्ट का भी काम करता है, इसको उठाएं तो यहाँ पे अंदर जो है पावर प्लग्स की सप्लाई दी हुई है सारी की सारी। तो ये इसको अगर आपने एडजस्ट करना है पहले आप इसको नीचे करें, अगर आप यहाँ रखना चाहते हैं तो ये ऐसे है, यहाँ तक लेके आना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और इस गाड़ी को मैं अभी स्टार्ट करता हूँ आपके सामने ताकि आपको थोड़ा सा गाड़ी का आइडिया हो सके। ओके द कार हैज़ बीन स्टार्टेड। अच्छा, अब ये देखिए कि इस गाड़ी के अंदर जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया वो ये है कि ये जो स्क्रीन है इसको आमतौर पे लोग यहाँ पे LED स्क्रीन या LCD इस तरह बोलते हैं। BMW की लैंग्वेज में दी आई ड्राइव, ये इसका गाड़ी का आई ड्राइव है। इसके ऊपर गाड़ी के तमाम आपको अगर आपने जो भी गाड़ी की हिस्ट्री मालूम करनी है, इसके ऑयल के मुतालिक, इसकी सर्विसेज के मुतालिक, इसकी सेटिंग्स हैं, आप इसके अंदर जाना चाहते हैं, ये कनेक्टिविटी, साउंड, स्पीड के सारे, तो ये बहुत सारे इसके काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑप्शंस आते हैं। लैंग्वेज अगर चेंज करना चाहते हैं वो मैंने तो नहीं की अभी तक। और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ये सारी चीज़ें, बैक पे जाना चाहते हैं तो इसको जस्ट लाइक अ कंप्यूटर माउस में ऐसे बैक करूँगा तो ये बैक पे चली जाएगी। और जो ड्राइविंग मोड्स की जो बात है इस गाड़ी के, ये देखिए इसके अंदर जो है इसका बटन, एक मिनट ठहरे मैं इसी को बंद कर देता हूँ, शोर हो रहा है। ओके, ये देखिए ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, ये इसका स्पोर्ट्स मोड और इकोनॉमी मोड, और एक इसका बिल्कुल एक स्लो मोड होता है वो इसके अंदर जो है कंफर्ट मोड, इकोनॉमी मोड और स्पोर्ट्स मोड, ये 3 चीज़ें जो हैं मोड्स हैं गाड़ी के। स्पोर्ट्स मोड पे अगर मैं इसको करता हूँ, ये सबसे पहले देखें अभी इकोनॉमी मोड के ऊपर है, गाड़ी बिल्कुल ब्लू कलर का आपको शो कर रही थी। जस्ट अ मिनट में दोबारा करता हूँ इसको, ये देखें, ठीक है। इकोनॉमी, इसको अब लेके आते हैं कंफर्ट मोड पे तो उसने गाड़ी को स्टैंडर्ड पे ले गई है। और जब मैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे डायनामिक ड्राइव के ऊपर लेके आता हूँ तो वो सारा कुछ उसने रेड कर दिया और गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा पिकअप इस केस में लेती है। अभी हम इसकी पिछली सीटों की तरफ चलते हैं तो बैक सीट्स देखते हैं हम गाड़ी की। जी, तो अब हम मौजूद हैं गाड़ी की बैक सीट पे। लेग रूम इसका अच्छा खासा है क्योंकि मैंने अभी भी आगे वाली सीट को फुल पीछे पुश किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी में सारे ऑप्शंस जो थे वो ऑर्डर टू मेक थे। तो यहाँ पर इस वक्त जो है कि ये स्टोरेज कंपार्टमेंट दे दिया गया है छोटा सा, लेकिन कुछ गाड़ियों में यहाँ पर बैक एयर कंडीशनिंग के वेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये भी एक ऑप्शन था इस गाड़ी के अंदर। प्लस ये कि जो ये आप देख रहे हैं जो ये होल्डर्स लगे हुए हैं, इनको आप क्या कहेंगे, ये जो पॉकेट्स बनी हुई हैं, ये भी इसके अंदर ऑप्शनल था। तो
तो ईच एंड एवरीथिंग वाज मेक टू ऑर्डर। पैनोरामिक रूफ़ है गाड़ी के अंदर, जो कि मैं आपको अभी आगे चल के दिखाता हूँ। पीछे जो है गाड़ी के यहाँ पर 3 हेडलाइट्स दिए गए और सेंटर कंसोल बड़े खूबसूरत है इस गाड़ी का। इसको मैं ज़रा पुल करता हूँ ऐसे, ओके। और अच्छा खासा बड़ा है। इसका बटन दबाएंगे, ये खुल गया। आप इसके अंदर अपनी ड्रिंक्स वगैरह आप रख सकते हैं आप अपनी, और इसको फिर हम इसे बंद करते हैं और इसको वापस ले जाते हैं। तो अभी हम दोबारा गाड़ी के अगले हिस्से में बैठते हैं। जी, तो ऑप्शनल चीज़ों से मुझे इसमें याद है, जब हम पीछे गए तो मुझे ऑप्शनल चीज़ों से याद आया कि एक तो इसमें सीडी प्लेयर का भी एक ऑप्शन था, तो वो इसमें मोस्टली लोगों ने नहीं लिया। वो स्टैंडर्ड जो है ये लगवाया था इसके अंदर इसका जो होता है ये ब्लूटूथ सिस्टम। तो ये यानी कि अब जो है इट्स जस्ट लाइक ये इट्स अ न्यू नॉर्म नाउ। और इसका जो लॉकिंग है वो गाड़ी की यहाँ पर है, इस जगह पर सेंटर लॉकिंग जो है ये इस ड्राइवर के डोर के साथ में है बिल्कुल। ये यहाँ से आप गाड़ी को सेंटर लॉक ओपन कर सकते हैं। गाड़ी में 4 स्पीकर्स हैं जी। साउंड सिस्टम की बात करिए, एक छोटा सा स्पीकर है बस, यही इसके 4 स्पीकर हैं पूरी गाड़ी के अंदर। और बड़ी बेहतरीन जो है इसकी आवाज़ जो है वो इतनी ज़बरदस्त है कि मैं अभी, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी इस मोबाइल पे, तो मैं दूसरा क्लिप बनाऊंगा इसके म्यूज़िक का, तो फिर आपको पता चलेगा कि इसका साउंड सिस्टम कैसा है। और दूसरा ये कि जिसमें सब जर्मन गाड़ियों में होता है, इसका जो इंडिकेटर्स का कंट्रोल है और जो लाइट्स का कंट्रोल है, जो डिपर आप जिसे कहते हैं हेडलाइट्स का, वो लेफ़्ट साइड पे। जैपनीज़ और पाकिस्तानी गाड़ियों में हमारा राइट साइड पे होता है, इसमें लेफ़्ट है। सब जर्मन गाड़ियों में ऐसा होता है, मुझे इसकी रीज़न आज तक समझ में नहीं आई। और जो वाइपर्स के कंट्रोल हैं वो इसके राइट साइड पे हैं। और इसके जो हेडलाइट्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके हेडलाइट्स का कंट्रोल जो है ये देखिए, हेडलाइट्स का कंट्रोल जो है ये है। तो ये मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये जर्मन गाड़ियों में जो है ये एक इस तरह का ये वॉशिंग मशीन टाइप का बटन जो है ये क्यों बना देते हैं। तो ये क्यों बना दिया जाता है इस तरह का। तो अभी हम इसका इंजन खोलते हैं, फिर इंजन पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी पैनोरामिक सनरूफ खोल के दिखा देता हूँ गाड़ी की। गाड़ी को एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं, ये देखें। ओके, रियली अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल। इसका बहुत खूबसूरत इसका एक पैनोरामिक रूफ़ इसका खुल गया। ये भी उसका शेड रिमूव हो गया। और अब हम इसका ऊपर वाला जो रूफ़ है ग्लास टॉप वो इसका ओपन करते। अभी हालांकि आज 8 अक्टूबर है, लेकिन अभी भी अच्छी खासी गर्मी लग रही है मुझे और मेरा पसीना छूट रहा है। तो ओके, पैनोरामिक सनरूफ की एक अपनी खूबसूरती है जी, जो कि किसी और चीज़ में नहीं है। ओके फाइन। और इसका लास्टली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, डैशबोर्ड देखें इसका। आप ये देखें, बहुत ही अच्छा ड्यूरेबल मटेरियल है, जिस तरह का आमतौर पे हमारे पाकिस्तानी गाड़ियों के कलर फेड हो जाते हैं वो नहीं है। तो अब मैं इसका थोड़ा सा इंजन आपको बोनट खोल के इंजन इसका दिखाता हूँ अब। जी वेलकम बैक। अब हम इसका इंजन का रिव्यू करने लगे। और बोनट जो है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, इसका बोनट जो है इसका सबसे डिफरेंट तरीके से खुलता है। जनरली हमारा बोनट इस तरह खुलता है कि हम उसको नीचे से लीवर उसका पुल करते हैं और यहाँ आके फिर हमें यहाँ पे हाथ डालना पड़ता है। एक यहाँ पे एक लॉक होता है उसे खोलने के लिए। इस गाड़ी में ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी कंफर्टेबल है। अंदर से लीवर जो है उसको आपने 2 दफ़ा आपने पुल करना है और उसके बाद इट इज़ ऑल ओपन रेडी टू गो। अब हम इसको जस्ट हमने उठाना है, किसी किस्म की स्टे भी नहीं लगानी पड़ती। तो आए इसका इंजन देखते हैं। इंजन में आप देखें कि इस गाड़ी के, वैसे तो क्योंकि ये एक BMW है, इतना कुछ कॉम्पैक्ट है कि इसमें मुझे कोई चीज़ कहीं पे नज़र नहीं आ रही है कि इसका रेडिएटर किधर है, इसका टर्बो किधर है। बस ये थोड़े से ये हेडलैम्प्स के जो ऊपर वाले पोर्शंस हैं ये नज़र आ रहे हैं, कोई एक आधी ये चीज़ है। अच्छा, इस गाड़ी की जो सबसे काबिल ज़िक्र चीज़ थी वो मैं आपको बताता हूँ। ये वो थी इसकी ट्विन पावर टर्बो। तो जब ये गाड़ी मैंने ली थी तो उस वक्त मेरा ख्याल था कि ये शायद एक ट्विन टर्बो गाड़ी है। तो ये ट्विन टर्बो नहीं है गाड़ी। ट्विन टर्बो में और ट्विन पावर टर्बो में फ़र्क होता है। ये मैंने खुद इस चीज़ को पढ़ा है नेट के ऊपर और वहाँ से इन्फॉर्मेशन मैंने ली और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस चीज़ का। मुझे जो मेरे कुछ कस्टमर्स आए उन्होंने भी यही कहा जी कि ये जी बड़ी अच्छी गाड़ी है ट्विन टर्बो। मैंने कहा नहीं, ये गाड़ी ट्विन टर्बो नहीं है, ये ट्विन पावर टर्बो है। तो फ़र्क क्या होता है ट्विन टर्बो में और ट्विन पावर टर्बो में? ट्विन टर्बो जो होती हैं वो गाड़ियाँ होती हैं जिनके अंदर 2 टर्बोज़ लगे होते हैं। और सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि गाड़ी के अंदर टर्बो जो होता है वो किस जगह पे लगा होता है। आपके इंजन के हेड के अंदर जिस जगह पे आपके सिलेंडर्स मूव कर रहे होते हैं, तो अल्टरनेट सिलेंडर्स पे, यानी कि लेट्स सपोज अगर 4 सिलेंडर है आपकी गाड़ी में, तो पहले सिलेंडर के साथ जो एक लाइन एग्जॉस्ट की तरफ जा रही है, उसके रास्ते में एक टर्बो लगा हुआ होगा जो वहाँ से ट्यूब जा रही है। और उसके बाद दूसरे पे नहीं, उसके बाद तीसरे के ऊपर जो है ये प्रैक्टिस की जाएगी कि एक दूसरा जो है वो वहाँ से एक दूसरे सिलेंडर से जो है वो टर्बो की तरफ जो पाइप जो है लेके जाएगी। तो वो 2 टर्बोज़ को 2 सिलेंडर जो है सप्लाई देते हैं। ट्विन पावर टर्बो में क्या होता है, क्योंकि ये तो गाड़ी ही 3 सिलेंडर है, इनमें क्या होता है कि 2 सिलेंडर्स होते हैं
अल्टरनेट, यानी कि सिलेंडर नंबर 1 और सिलेंडर नंबर 2 को छोड़ के आप सिलेंडर नंबर 3 पे जाएंगे तो दोनों से जो एग्जॉस्ट लाइंस आती हैं वो जाके दोनों की दोनों एक ही टर्बो के अंदर जाके एंटर होती है। तो बेसिकली टर्बो एक ही है, टर्बो एक ही है बेसिकली, दो नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये ट्विन पावर टर्बो है और इसकी बहुत अच्छी रोड पिक है इस हवाले से कि ये इसके अंदर यानी कि दो जगह से इसको इनपुट दिया गया है, हालांकि टर्बो एक ही है। तो अब हम इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं, ठीक है जी। तो वेलकम बैक। अब हम जा रहे हैं इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के ऊपर। तो मुझे कुछ बातें बाद में याद आती हैं आहिस्ता से करके। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हर चीज़ इन गाड़ियों में ऑप्शनल थी, तो इस गाड़ी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं है, सीट्स जो है वो मैनुअली आपको ऑपरेट करनी पड़ती हैं। और दूसरा ये कि मुझे याद आया अंदर गाड़ी के बैठने के बाद कि जो इसके साइड मिरर्स हैं उनके कंट्रोल्स तो आप अंदर से हैं, लाइक मिरर को आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो उनकी फोल्डिंग है, ट्रैक्टेबल मिरर्स इस गाड़ी के अंदर नहीं लगे हुए। कई गाड़ियों में लगे हुए हैं, तो कई गाड़ियों में ये लगे हैं तो उसके साथ में सनरूफ नहीं है, पैनोरामिक जो रूफ है हमारा वो नहीं है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, मैंने इसको अप डाउन कर दिया है और मैं गाड़ी को गियर में डाल दिया मैंने, और लॉक कर लेते हैं जी गाड़ी को, और अब इसकी ड्राइव पे चलते हैं। तो ड्राइव जो है इस गाड़ी की ख़ासी स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ ड्राइव है इस गाड़ी की। और अभी मैं इस गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड पे रखूँगा, क्योंकि मुझे तो स्पोर्ट्स मोड से नीचे पे मज़ा ही नहीं आता गाड़ी चलाने का, क्योंकि मुझे तो फुल पावर लेनी होती गाड़ी की। तो अभी हम अच्छा, दूसरा मैं इस गाड़ी का अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ। जब ये गाड़ी मैंने ली तो मुझे तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लगे इसके साथ एडजस्ट होने में, कि इसकी ब्रेक के साथ एडजस्ट होने में। रीज़न ये है कि इसकी ब्रेक इतनी शार्प है कि मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी गाड़ी की इतनी शार्प ब्रेक नहीं देखी। मतलब एक जनरल एक बिहेवियर होता है उसका ब्रेक का, ये बहुत ज़्यादा शार्प ब्रेक है इस गाड़ी की। और मतलब यानी कि अगर आप 200 पे भी जा रहे हैं ना तो इट विल टेक यू नो टाइम टू गेट बैक टू ज़ीरो, ठीक है। और पावर भी इसकी पिक बहुत ज़्यादा है गाड़ी की। तो अभी मैं अपने जो इसरार है उनसे कहता हूँ कि ज़रा सीधे होकर बैठ जाएं और सामने की तरफ व्यू लें ज़रा, ताकि मैं आपको गाड़ी की पिक का थोड़ा सा एक आपको इसका दे सकूं, ठीक है ना। तो ये हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखें अभी, यानी कि इतने ज़्यादा उसकी पिक है गाड़ी की कि वो जो फ्रंट टायर्स हैं वो अपनी जगह पे ठहर ही नहीं रहे। ओके, तो ये बड़ी ज़बरदस्त पिक है। अच्छा, ये 0 to 100 जो है वो गालिबन 6.9 सेकंड्स में करती है जी। मैंने इसको नेट के ऊपर देखा था और 0 to 100 6.9 सेकंड्स थे। और आप देखेंगे गाड़ी की ड्राइव जो है वो बड़ी स्मूथ है इसकी ड्राइव, और स्टेबिलिटी बहुत है। और जो BMW की ख़ास बात है, अच्छा स्टेबिलिटी स्मूथनेस की ड्राइव की अगर बात करें तो मर्सिडीज़ की स्मूथनेस का कोई मुकाबला नहीं है। मैं मर्सिडीज़ में 90s में भी बैठा हूँ, मैं अभी भी मेरे पास एक दूसरी मर्सिडीज़ है, उसका भी रिव्यू इंशाल्लाह जल्दी बनाऊँगा, वो भी है मेरे पास। तो गाड़ी स्मूथ बहुत ज़्यादा होती है। मर्सिडीज़ के अंदर जो रोड में होते हैं, जो रोड पे जंप्स वगैरह आते हैं, वो जंप्स जो हैं आपको बिल्कुल भी फील नहीं होते, और मर्सिडीज़ बड़े आराम से गुजरती है। BMW की जितनी भी गाड़ियाँ हैं आपको ये थोड़ी सी ऐसी महसूस होंगी जैसे कि हार्ड सस्पेंशन है गाड़ी का। जब हम इसको स्पोर्ट्स मोड पे लाते हैं तो यकीनन मेरा ख्याल है कि इसका जो हार्ड सस्पेंशन है वो डेफिनेटली एक्टिव हो जाता होगा उस वक्त इसका अंदर, या कम से कम कोई ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो ऐसी फीलिंग देते होंगे। लेकिन जो BMW की एक खूबसूरती है, खूबी है इस गाड़ी की, वो आप BMW 3 सीरीज़ उठा के देख लें, कुछ भी आप लोग कर लें, तो वो जो है मतलब कि उसकी जो पिक है, जो पावर की फील है गाड़ी में बहुत ज़्यादा होती है। अभी मैं दोबारा रेस देने लगा हूँ तो मेरा ख्याल है कैमरा हिलेगा ज़रूर एक दफ़ा। ये देखें, ये इसरार साहब जो है ना पीछे जाके गिरे हैं, जो हमारे कैमरा मैन हैं, और तो ये इसका जो है ना इसकी BMW की पावर फील बहुत ज़्यादा है। 1500 सीसी गाड़ी के हिसाब से, 3 सिलेंडर होने के हिसाब से गाड़ी की जो अमेजिंग किस्म की पिक है, ये आपको मतलब 2400 सीसी गाड़ी के अंदर भी आपको नहीं मिलेगी, जो स्टैंडर्ड एकॉर्ड वगैरह पाकिस्तान में आती है, या जो 2.4 की कैमरीज आती हैं उनमें भी आपको ये चीज़ नहीं मिलती। अच्छा, और अच्छा दूसरी चीज़ इस गाड़ी के जो मैंने जर्मन गाड़ी में फील किया, हॉर्न बहुत सख्त है। ये अगर मुझे इसको प्रेस करना अच्छा ज़ोर लगता है मेरा, तो ये अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, वो जापानीज़ की तरह नहीं है कि आप इसे बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। तो अच्छा, दूसरी बात हम करते हैं इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की। सिटी के अंदर ये आपको देती है 15 किलोमीटर पर लीटर। जी हाँ, 15 किलोमीटर पर लीटर, जो कि आपको ना तो होंडा सिटी देती है ना सिविक टर्बो देती है। हालांकि होंडा सिटी 1.5 वेरिएंट भी है, 1.3 भी है, और सिविक टर्बो जो है वो भी टर्बो चार्ज इंजन के साथ 1.5 लीटर है।
इसकी और जो हाईवे के ऊपर है ये तकरीबन आपको मोटरवे पे 22-23 किलोमीटर जो है पर लीटर आपको एवरेज देगी गाड़ी। अच्छा, रीज़न क्या है इस गाड़ी की इतनी अच्छी एवरेज की? वो इसके 3 सिलेंडर्स हैं, ठीक है, कि ये 4 सिलेंडर इंजन नहीं है, इट्स अमेजिंगली 3 सिलेंडर इंजन। और मैंने इस गाड़ी को जब नेट पे चेक किया तो मुझे पता चला कि आप सीधे होकर बैठ जाएं, मुझे इस गाड़ी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिली जो मैंने नेट पे इसको स्टडी किया, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये गाड़ी जो है 2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ भी है अमेरिका के अंदर। ये गाड़ी अच्छा जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है मैंने इसके हॉर्स पावर नहीं बताए, ये 140 हॉर्स पावर का इंजन है जी, जो कि 4,500 RPM के ऊपर जाके 140 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। और जो इसमें 2018 के अंदर जो मॉडल्स आए थे वो 7 स्पीड वेरिएंट्स थे, इन 7 स्पीड आए थे, और उसमें गियर लीवर जो था वो भी थोड़ा सा चेंज कर दिया था। जो BMW का अपना एक क्लासिक, एक आइकॉनिक उन्होंने एक नया लॉन्च किया है जो डिजिटल टाइप होता है, जो लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। तो वो 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन थी, ये 6 स्पीड है, तो उसकी जो हॉर्स पावर है थोड़ी सी ज़्यादा है, ये 140 हॉर्स पावर पे है 4,500 RPM के ऊपर जाके। और जो दूसरी चीज़ है इस गाड़ी के अंदर वो ये कि 220 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो जो अमेरिका के अंदर इसका वेरिएंट लॉन्च किया गया है वो 2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है, और यूके के अंदर इसका 2 लीटर डीजल इंजन टर्बोचार्ज था, और चाइना के अंदर इसके हाइब्रिड वेरिएंट्स भी इस गाड़ी के मौजूद है। जो ये वाला जो वेरिएंट है जो हम ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त, जो पाकिस्तान में हमें दीवान मोटर की तरफ से ऑफिशियली दिया गया इस गाड़ी का, ये जो है ये जब मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला, क्योंकि जब मैंने गाड़ी ली तो मुझे बड़ी मायूसी सी हुई शुरू में कि यार इतना छोटा इंजन, मतलब ये क्या परफॉर्म करेगा। लेकिन जब मैंने गाड़ी को तकरीबन, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 से 3 हफ्ते रखने के बाद मुझे जाके पता चला कि इस गाड़ी की क्या इसके अंदर खूबियाँ हैं। जैसा कि जब मैं इसको रेस देता हूँ तो आप ये देखेंगे अगर थोड़ी सी बम्पी रोड हो तो टायर्स जो हैं वो अपनी जगह पे टिकते नहीं है, वो स्पिन कर जाते हैं, इतनी पावर, इतनी तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ती है इस वक्त। और तो ये जो मॉडल है, जो ये वाला है S18 iDrive जो मॉडल है, ये गाड़ी जो हमारे जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, मलेशिया है, जहाँ पर गाड़ियों का ड्यूटी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ जो गाड़ियों का ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो मतलब इट्स अ क्रिमिनल ड्यूटी स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं जितने भी हम ऑटो लवर्स हैं हम सब लोग इस बारे में बातें करते रहते हैं कि ये बिल्कुल भी एक फेयर चीज़ नहीं है कि आप गाड़ी पे इतनी ज़्यादा ड्यूटी डालें कि आप 300% 400% पे आप टच कर जाते हैं। तो मैं ये थोड़ा सा ज़रा टर्न ले रहा हूँ जी इस वक्त। गाड़ी का जो है टर्निंग जो इसका रेडियस है बहुत अच्छा है गाड़ी का, बहुत शार्प कर्व देती है। अच्छा, और दूसरी जो एक और चीज़ है, बाहर काफ़ी गर्मी थी, मुझे गर्मी में बातें भूल भी रही थी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर जो अमेजिंग चीज़ है वो इसका एल्युमिनियम बोनेट है। इस गाड़ी का जो पूरा फ्रंट है वो एल्युमिनियम में है, यानी कि अगले दोनों फेंडर और अगला बोनेट जो एल्युमिनियम है, बाकी सारी बॉडी जो है वो स्टैंडर्डली लोहे की, जिस तरह स्टील जिसे आप कहते हैं MS बोलते हैं, उसकी बनी हुई है सारी बॉडी। तो क्योंकि फ्रंट के ऊपर जब लोड कम है, एल्युमिनियम है, और अंदर जो आप इंजन, जब मैंने बोनेट खोला हुआ था तो उस वक्त जो सर्टन मेटालिक पार्ट्स थे वो भी एल्युमिनियम के बने हुए हैं। जो लेटेस्ट मॉडल मर्सिडीज़ आ रही हैं, BMs आ रही हैं, उन सब में अब ये कुछ ही आता है। तो वो उसका एक बेनिफिट ये मिलता है कि पूरी गाड़ी एल्युमिनियम में बनाना जो है इट्स एक्सपेंसिव, जिस तरह रेंज रोवर बनती है। लेकिन ये गाड़ियाँ जो इनका, क्योंकि फ्रंट उन्होंने एल्युमिनियम में बनाया हुआ है, तो गाड़ी जो है वो अपनी आगे से क्योंकि लाइट वेट हो जाती है, फ्रंट पे उसके इंजन वाली साइड पे वेट जो है उसका कम होता है उसके ऊपर, तो गाड़ी भागने के हिसाब से बड़ी मतलब कि पिक बहुत अच्छी लेती है गाड़ी की, और यही चीज़ रिक्वायर्ड होती है गाड़ी के अंदर। अच्छा, और तो मैं बता रहा था कि ये जो वेरिएंट है ये इतनी कम पावर वाला 1.5 जो वेरिएंट है, ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पे ड्यूटी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है ये वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि ठीक है, हमारी मार्केट के लिए ठीक है। हम लोग यहाँ पे 2 लीटर का जो वेरिएंट है वो आ भी जाए तो उस पर ड्यूटी स्ट्रक्चर इतना महंगा है कि वो ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो प्राइस की मैं आपको बात बता रहा था, ये गाड़ी प्राइस वाइज जिस वक्त आई थी, तो जो ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ इन वेरिएंट्स के साथ, इन ऑप्शंस के साथ, ये उस वक्त कोई 56-57 लाख रुपए की इनवाइस थी इस गाड़ी की। आज अगर सेम फीचर्स के साथ हम जाते हैं तो तकरीबन 1,25 के करीब इस गाड़ी की इनवाइस बन रही है, और शेप अभी तक सेम चली आ रही है। डिस्पाइट द फैक्ट एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि X2 लॉन्च की गई है, जो कि एक फर्दर एक मज़ीद एक और तरह का क्रॉस ओवर है। तो X2 लॉन्च कर दी गई, X1 में सेम चीज़ आ रही है। 19-20 का कोई कॉस्मेटिक्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस है गाड़ी के अंदर, और इसके अलावा कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है गाड़ी के अंदर। और मज़ीद इसके अंदर मैंने आपको फ्यूल एवरेज का भी बता दिया, इनवॉइसेस का भी आपको बता दिया। रोड ग्रिप बहुत ज़बरदस्त है गाड़ी की,
अमेजिंग है। मतलब इसका ट्रैक्शन कंट्रोल किस वक्त काम करता है आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। और मैं आपको एक बात तो मैं एक जगह गया किसी काम से और गाड़ी मेरे साथ थी उस दिन, तो एक साहब पूछने लगे इसकी क्या प्राइस है। मैंने उनको इसकी प्राइस बताई। प्राइस मैं दूसरे वीडियो में बाय द वे बता दूंगा क्योंकि गाड़ी फॉर सेल है तो मैं बताऊंगा। तो कहने लगे नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर कहने लगे नहीं इनो स्पोर्टेज घट गई है, इस गाड़ी में स्पोर्टेज घट गई। बात ये भाईजान के किसी गाड़ी के साथ कभी कोई कंपैरिजन नहीं होता। हर गाड़ी एक डिफरेंट मार्केट में, एक डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लिए, एक डिफरेंट टारगेट मार्केट के लिए बनाई जाती है। वहाँ की उसकी टारगेट ऑडियंस डिफरेंट होती है। तो मैं किसी गाड़ी को भी इन्फीरियर नहीं कहूँगा क्योंकि हम लोग कार लवर्स हैं, कार लवर कम्युनिटी हम लोग। ये ऐसा नहीं है। ओके, तो मैं अपना ड्राइव वाइज एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा था कि मैं इस गाड़ी को परसों रात रिंग रोड के ऊपर 200 पे लेकर गया हूँ। इस गाड़ी को मैं 200 तक लेकर गया हूँ इस गाड़ी को। और एक ख़ास टाइम के बाद जाके मुझे एहसास हुआ कि यार मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा स्पीड में किस लिए मार रहा हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 40 या 50 पे जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब इतनी कम इसकी वो है, क्या कहते हैं, इसकी जो है मतलब साउंडलेस गाड़ी है। इसकी साउंड प्रूफिंग इतनी अच्छी है गाड़ी की। इसके जो ये डोर्स हैं इनके अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि जब डोर का आप ये कवर ऊपर वाला उतारते हैं तो उस वक्त अंदर जो एक शॉपर लगा होता है ब्लैक कलर के सिलिकॉन के साथ, वहाँ पर इसकी तकरीबन आप कह लें कि ऑलमोस्ट आधा इंच मोटे फोम की शीट्स लगी हैं जो कि अच्छी खासी थिक है। और एक तो वहाँ से साउंड नहीं आता, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो साउंड की प्रूफिंग है, साउंड प्रूफिंग वहाँ से होती है। सेकेंडली हम इस गाड़ी के अंदर देखते हैं कि आप ये देखिए ज़रा, ये जो सारी की सारी ये साइड्स हैं, ये वाली जो हैं, यहाँ प्लास्टिक लगा हुआ है साइड्स पर, ये इस साइड पे लगा हुआ है, ये जिस तरह यहाँ पर है, बैक पे भी पूरी गाड़ी में लगा हुआ है। तो गाड़ी की साउंड प्रूफिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो 200 पे भी मुझे ये एहसास ऐसा हो रहा था कि जैसे कि गाड़ी जो है वो जस्ट अभी आप कह लें कि इट्स लाइक 40-50 पे जा रही है, ठीक है ना। तो ये था जी आज का रिव्यू। और बहुत अच्छी गाड़ी है अपनी कैटेगरी के अंदर। इस जैसी गाड़ी मैंने नहीं देखी आज तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरे से बात करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का मशवरा लेना चाहते हैं या कोई गाड़ी की बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो मैं नंबर वैसे तो लिख भी रहा हूँ, स्क्रीन की साइड पे आपको मिल जाएगा। 0311464470 मेरा नंबर है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 0311464470 मेरा नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे सेम नंबर है मेरा। और हैविंग सेड दिस, अपना ख्याल रखिएगा और अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी वेलकम बैक। सॉरी गाइस, मैंने आप लोगों को खुदाफिज़ कर दिया। और ये मैं आपको बताना भूल गया था, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो आप लोग व्यूवर्स हैं, बहुत ज़्यादा एतराज़ करते हैं कि मैं गाड़ी की प्राइस नहीं बताता अपने रिव्यू के अंदर। तो मैं बता देता हूँ कि मोस्टली गाड़ियाँ जो थी वो इसके साथ की जो X1 थी जिसका कि आज मैंने आप लोगों को रिव्यू दिखाया, मोस्टली गाड़ियाँ जो थी जिस तरह 2018 में आई थी, तो जो बगैर सनरूफ की गाड़ी है उसकी इस वक्त 2020 की आज हम बात कर रहे हैं, अक्टूबर 2020 में। तो इस वक्त जो बगैर सनरूफ गाड़ी है वो जनरली उसका रेट जो है 50 से 60 लाख के दरमियान चल रहा है। और जो सनरूफ वाली गाड़ी है जिस तरह पैनोरामिक रूफ वाली जो मेरे पास है, इसकी जो प्राइस है वो 60 से 70 लाख के इन बिटवीन प्राइस चल रही है। अकॉर्डिंगली डिमांड करते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द माइलेज। और मोस्टली गाड़ियाँ अच्छी और साफ़ सुथरी हालत में अभी हैं, अच्छे घरों की चली हुई हैं। अलबत्ता कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत डिफरेंट किस्म के मैंने आपको बताया था कि एड ऑन्स लोगों ने लगवाए थे, या जिनकी माइलेज बहुत कम है, या जिनके अंदर लेट्स सपोज एम्बियंस लाइट्स और डोर हैंडल्स के ऊपर हल्के वाले जो लाइट्स थे वो लगे हुए, या जिनका गियर का जो नॉब है वो डिफरेंट वाला है, जो डिजिटल है, जो कि एक आ रहा है इसके अंदर BMW के अंदर 2012-13 ऑनवर्ड जो आना शुरू हुआ है। तो वो लोग जो है इसकी डिमांड अप टू 80 लाख भी कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन है। लेकिन जो जनरल जो थंब रूल चल रहा है वो हार्ड टॉप गाड़ी 50 से आप कह लें 60 लाख के दरमियान, और जो ये वाली है पैनोरामिक रूफ के साथ बेज इंटीरियर के साथ, ये गाड़ी जो है 60 और 70 के इन बिटवीन चल रही है। तो प्राइस का यही था, तो मैं भूल गया था, मुझे याद आया, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।